से जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनो जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। रामायणी तुलसी कृति, कहो सुमति अनुसार, सुख सुंदर आसन सुभग, आई पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। कल जो भक्त यहाँ पर आए थे उन लोगों ने अवलोकन किया भगवत लीला में महाराजा रावण के द्वारा श्री सीता जी का हरण किया गया, लेकिन महाराजा रावण श्री किशोरी जी को लंका में नहीं ले गए। उसका एक कारण था, महाराजा रावण को श्राप मिला हुआ था कि अगर किसी पराई नारी को अपनी लंकापुरी में लेकर के आओगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात महाराजा रावण को जानकारी में थी, इसलिए महाराजा रावण ने श्री सीता जी को अशोक वन में ठहरा दिया। आज की जो लीला है उस स्थान से प्रारंभ हो रही है। भगवान श्री राम मृग को मार के आ रहे हैं और श्री लखनलाल जी वो आरत भरी आवाज को सुनकर के मातेश्वरी जानकी जी के कहने पर भगवान की सहायता को जा रहे हैं। यही श्रीलक प्रस्तुति है। सीताराम 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 चरित अति पाप, सीताराम चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेष, बाहिज चिंता कीन विशेष। लक्ष्मण, इस समय पर तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो हमने जानकी की रक्षा हेतु आश्रम में छोड़ा हुआ था, लेकिन क्या कारण है लक्ष्मण? जनक सुता परिहरे हुआ अकेली आये उतात वचन मन पेली, तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जानकी को आश्रम में अकेले छोड़कर यहाँ तक चली आई। यद्यपि जानते हो निश्चर निकर फिर ही वन माही, निशाचरों के समूह वन में भ्रमण करते रहते हैं। न जाने क्यों मेरा मन यही कह रहा है, मम मन सीता आश्रम नहीं। कहो लक्ष्मण, क्या कारण है? भैया आप हमसे पूछे कि लक्ष्मण आश्रम को छोड़कर के यहाँ पर क्यों चले आए?
बल्कि हमें आपसे यह पूछना चाहिए कि भैया ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा था जो आपने ऐसी आवाज लगाई थी? क्योंकि भैया जो आपने ऐसी करुणामयी आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय जानकी बचाओ, मुझे वन प्रखंड में निशाचरों ने घेर रखा है। चंदू तो बताए भैया, सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी अकुलाई माता, थर धीर अधीर विकल होकर घबराई चिल्लाई माता। और इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा की सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लेकिन भैया देख रहा हूं कि जिस कार्य के लिए आप आए थे, चंदू मृग का आखेट करने के लिए, मृग की चर्म लाने के लिए, देखिए भैया ना वो मृग चर्म दिखाई दे रही है, ना कहीं पर मृग दिखाई दे रहा है, तो क्या आपने उस मृग का आखेट नहीं कर पाया? ये 21 रुपए की राशि केशर जी नकरा ऑनलाइन प्रसारण से प्रभावित होकर के रामलीला मिक्स दर्पण को अवलोकन कर रहे हैं। आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा लक्ष्मण? आवाज? तुम आओ हाँ भैया, तुम आओ उधर से आओ। समझ गया मैं। जिस आवाज की तुम बात कर रहे हो वह आवाज मेरी नहीं थी लक्ष्मण। क्या? हाँ हाँ, वो आवाज आपकी नहीं थी भैया? नहीं मेरी नहीं थी। फिर किसकी आवाज थी? अरे वो आवाज तो उस मायावी मारीच की थी, क्योंकि लक्ष्मण मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा बामने, अब नहीं जान की लक्ष्मण, जिस मृग का खेत करने में गया था, अरे वह तो उस दुष्ट मारीच की माया थी। उसी के द्वारा निश्चय ही हम दोनों बंधुओं के साथ छल हुआ है। न जाने क्यों मेरा वाया नेत्र बारंबार यही कह रहा है कि जानकी आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण चलो, चल कर देखें। अनुज समेत गए प्रभु गोदावरी तट आश्रम जहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखो जानकी ही ना भय दुखी जसी प्राकृत। लक्ष्मण देखा तुमने जानकी आश्रम में नहीं तो कहाँ गई होगी? हाँ, हो सकता है पूजन के लिए जल लेने या कमल पुष्प लेने गोदावरी तट पर गई होगी। तुम जाकर देखो, तब तक मैं आवाज लगाता हूँ। अवश्य ही अगर समीप में होगी तो मेरी आवाज सुनकर के आएगी। जाओ। जाओ। सीता सीता भैया
लक्ष्मण देखा हाँ प्रभु। आ रही है न जानकी। भैया भाभी माँ जानकी गोदावरी के तट पर भी, हाँ हाँ लक्ष्मण बोलो ना। गोदावरी के तट पर भी नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो जानकी गोदावरी तट पर भी नहीं? देख रहे हो आश्रम में सूना पड़ा हुआ है, जानकी आश्रम में नहीं, गोदावरी तट में भी नहीं, तो फिर कहां गई होगी? मेरे द्वारा आवाज भी लगाया गया, अगर जानकी यहां कहीं समीप में होती तो मेरी आवाज सुनकर अवश्य ही आती। मैंने प्रथम में ही कहा था लक्ष्मण, जानकी को आश्रम में अकेले मत छोड़ना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इस वन में कहां जाऊं, किससे पूछूं? किसी ने मेरी जानकी को देखा तो नहीं। हे वन वृक्षों, हे पशुओं पक्षियों, अगर तुमने किसी ने जानकी को देखा हो तो मुझे बताओ। जानकी, मैं जानता हूं इन वृक्षों के पीछे छिपकर मुझसे हास और परिहास करने की तुम्हारी आदत है, लेकिन देखो ना, ये समय इस प्रकार से हास परिहास का नहीं। तुम्हारे बिना ये राम अधीर हो रहा है। जहां कहीं भी हो मेरे समीप में आओ। देखो ना जानकी, तुम्हारे बिना इस आश्रम की शोभा भी क्षीण होती जा रही है। इतना ही नहीं जानकी, इस आश्रम के चारों तरफ भ्रमण करने वाले मृगछाओं ने आज तुम्हें आश्रम में न देखकर किस प्रकार से आंखों में अश्रु जल भरकर अश्रुपात कर रही है। जहां कहीं भी हो मेरे समीप आओ ना। हे पक्षियों, अरे तुम्हें तो जानकी नित्य प्रति दाने दिया करती थी, अन्न दिया करती थी, और तुम बड़े आनंदित हुआ करते थे, और आज तुम ही सब मौन हो। पहरेदारों की भांति रहने वाले खड़े वृक्षों, आश्रम के चारों तरफ आश्रम की शोभा को बढ़ाने वाले पुष्पों की क्यारियों, अरे कोई तो बोलो ना, कोई तो बताओ ना, किसी ने मेरी जानकी को देखा तो? खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे कोई तो बोलो, कोई तो बताओ, किसी ने मेरी जानकी को देखा नहीं? कुंद कली शरद सस्यहि भामुनि। आश्रम के चारों तरफ लगे हुए पुष्पों, तुम्हें तो जानकी नित्य प्रति जल देकर सिंचित किया करती थी। अरे तुम्हें बताओ, किसी ने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? देखा तो नहीं।
श्रीफल कनक श्रीफल कनक कदली हर साही नेको न संकु सकुच मन माही। या सभी आज मुझे देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इनके हृदय में जरा भी शंका या संकोच नहीं। सुनो जानकी देखो ना जानकी, आज तुम्हारे बिना ये राम किस प्रकार से अधीर हो रहा है, किस प्रकार से। सुनो जानकी तो बिन आजू हर से सकल पाई जनुराज। आज तुम्हारे बिना ये सभी इस प्रकार से हर्षित हो रहे हैं, मानो पाई जनुराजू, मानो सहज में ही इन्होंने किसी राज को प्राप्त कर लिया। क्या आज तुम्हें यह सब सहन हो रहा है? कि मैं सही जा आनघ तो ही पाई प्रिया बेगी प्रगटत कस नाई। क्या आज इस प्रकार से रोता और बिलखता तुम मुझे देख रही हो और तुम्हें ये सब सहन हो रहा है? और अगर नहीं तो शीघ्र मेरे समीप आती क्यों नहीं जानकी, आती क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? किसने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। मिला बनवास जब मुझको, वो दौड़ी दौड़ी आई। मिला बनवास जब मुझको, वो दौड़ी दौड़ी आई थी। पकड़ कर के चरण मेरे नदी करुणा बहाई थी,
कभी करुणा बहाई थी, सहारा वो सहारा वो मेरा छूटा, सहारा वो मेरा छूटा, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। आश्रम के चारों तरफ निशंक होकर जानकी के समीप रहने वाले हंसों, आज इस प्रकार से मौन क्यों हो, मौन क्यों हो? एक बार तो संकेत कर दो, एक बार तो बता दो कि तुमने मेरी जानकी को देखा है। हंसो मत हंसो, बताओ तो चल कर उस राज होसनी को, सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखा है राज सिंहनी को, ये पन वृक्षो पहरेदारो, बोलो बन देवी किधर गई। ये पन वृक्षो पहरेदारो, बोलो बन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तो ही बतला, वह इधर गई या उधर गई, वह इधर गई या उधर गई, सहारा वो सहारा वो मेरा छूटा, सहारा वो मेरा छूटा, मुझे पल पल रुलाती है, मुझे सहारा वो मेरा छूटा, सहारा वो मेरा छूटा, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद
कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल रुलाती है, पल पल रुलाती है। सिया सिया आती है, सिया सिया लक्ष्मण समझाए बहुभांति, ऊंचत चले लता तरुपा। भैया आप